हाय एक्वेरियस, कैसे हैं आप सभी लोग। एक्वेरियस कुंभ साइन में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। कुंभ साइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ आपका सितंबर मंथ में आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा ये हम जानते हैं। ओके, सो लेट्स सी, टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। और गाइज़, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है, मेल है आप या फिर फीमेल है, आप अपने हिसाब से रीडिंग रखिएगा, जनरल रीडिंग होगी। ओके, और गाइज़ ये रीडिंग पूरे 1 मंथ के लिए है, फुल सितंबर मंथ। आप मैरिड है, अनमैरिड है, सेपरेटेड है, पास पर्सन का वेट कर रहे हैं या फिर सिंगल हैं, तो आप सभी के लिए ये रीडिंग है। अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ मोड या फिर नेम से अगर इस साइन को आप फॉलो करते हैं तो बेशक ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ओके, 3 more time. Two more time. One more time. Thank you, thank you, thank you universe, thank you so much. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सो गाइस, अब मैं आपके लिए रीडिंग स्टार्ट करूँगी। ओके, मैं यहाँ पे कार्ड्स को सेट करती हूँ, उसके बाद आपके लिए कार्ड्स यहाँ पे निकालती हूँ। ओके, ओके फाइन। सो मैंने यहाँ पे, आप देख लीजिए, आपके सामने मैंने ये कार्ड्स लगाए हुए हैं। देखते हैं आपके लिए सबसे पहला कार्ड्स क्या है। यहाँ पे है 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, दूसरे नंबर का कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड तीसरे नंबर का कार्ड है द एम्प्रेस एंड लास्ट कार्ड है आपके लिए द टावर। ओके, बॉटम ऑफ डेक से भी लेते हैं। यहाँ पे है 4 ऑफ कप आपके लिए। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्ट मिनट, ये है कार्ड। यहाँ पे है जजमेंट एंड लास्ट जो है कार्ड आपके लिए जो कि है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, वेरी गुड। 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके फाइन। सो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए बताना चाहूँगी एक्वेरियस साइन, जो कि ये होगा आप लोगों के जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी राशियाँ। तो राशियाँ गाइस यहाँ पे जो मुझे दिख रही हैं वो राशियाँ मुझे दिख रही हैं फायर साइन एनर्जी। ओके, जो कि गाइस ये एनर्जी मुझे दिख रही है फायर साइन एंड सबसे ज़्यादा और भी जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है वो स्ट्रॉन्ग एनर्जी है गाइस यहाँ पे अर्थ साइन, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। एंड वाटर साइन भी एनर्जी है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियन एंड यहाँ पे फायर साइन की भी एनर्जी ज़्यादा है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। एंड यहाँ पे गाइस जो मुझे एनर्जी मिल रही है वो एनर्जी मुझे यहाँ पे जो एनर्जी मिल रही है गाइस, 2 एनर्जी मैं आपको बताना चाहूँगी जो कि मुझे स्ट्रॉन्गली मिल रहा है। और वो एनर्जी है लाइक स्कॉर्पियन का भी मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रहा है। ओके, तो ये है। और हालांकि कार्ड्स उतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ कुछ है। मुझे 5 to 10% यहाँ पे मुझे जो एनर्जी मिल रहा है एयर साइन की भी एनर्जी मिल रही है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, सो बात करते हैं सबसे पहले। तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरे एक्वेरियस साइन, कुंभ साइन, शायद अभी जो पिछला जैसे कि अगस्त महीना जो गया है आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ आप लोगों की लाइफ में कुछ चीज़ें आई हैं, कुछ गुड न्यूज़, छोटा मोटा गुड न्यूज़, और कोई ऐसी चीज़ें जो काफ़ी टाइम से स्टक सी थी, पेंडिंग सी थी, या तो वो आपका करियर से रिलेटेड हो सकता है या तो ऐसे इंसान हो सकते हैं जो आपसे काफ़ी अरसे से मिले नहीं थे, तो उनसे शायद आपका मीटिंग होना हुआ है, ये मैं देख पा रही हूँ। या तो अगस्त महीने में वो आपसे मिलने के लिए आना चाह रहे थे, मीटिंग होनी चाह रही थी, किसी से आप मिलने के लिए जाना चाह रहे थे, आपका कोई प्लानिंग बना था घूमने फिरने का, कैंसिल हुआ था, तो हो सकता है ये अगस्त महीने का मीटिंग पोस्टपोन्ड होके आपको सितंबर महीने में ये आपको दिखे।
और कुछ लोग तो शायद मिले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये आपकी मीटिंग जो हुई है दूर देश से, कहीं दूर से, किसी से कहीं ना कहीं फाइनेंस को लेके हुआ है। फाइनेंस का मुझे 80 to 70% दिख रहा है, इसके रिगार्डिंग आपकी मीटिंग हुई है। और उसके बाद बाकी के 20 to 30% मुझे लग रहा है कि शादी से रिलेटेड आप लोगों ने मीटिंग किया हुआ है काफ़ी दूर जगह से, ठीक है, ये मैं देख पा रही हूँ। और यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले सितंबर मंथ में अगर जिन लोगों की ये बातें, ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं, अगर पोस्टपोन चीज़ें हो चुकी हैं, सभी के लिए रीडिंग है गाइज, मैरिड, अनमैरिड, सेपरेटेड, पास्ट पर्सन, सिंगल, सभी के लिए है, ठीक है। और अगर ये रीडिंग आप लोग देख रहे हैं कि आपकी कोई पेंडिंग सी चीज़ें थी, ठीक है, चाहे वो रिलेशनशिप था, चाहे वो आपका करियर था, अगर पेंडिंग जो चीज़ें थी और आपको वेट था, किसी ने आपको बताया था या फिर आपसे किसी ने वादा किया था, डील हुआ था कि सितंबर मंथ में होना है, मैंने सितंबर मंथ का जबकि मैं अगस्त कहने जा रही थी, ओके, तो अगस्त महीने में होना है, तो कहीं ना कहीं वो सितंबर मंथ में होता हुआ मुझे दिख रहा है। हो सकता है ये सितंबर महीने में कुछ लोगों के लिए, यहाँ पे मैं दो चीज़ एक साथ देख पा रही हूँ कि शायद आपके लिए कोई ऐसा रिश्ता आ रहा है जो कि काफ़ी दूर से होगा, आउट ऑफ कंट्री भी हो सकता है, आउट ऑफ स्टेट भी हो सकता है, काफ़ी दूर से होगा, जो कि एक ऐसे इंसान होंगे, काफ़ी फेमस पर्सनालिटी होंगी, काफ़ी फेमस, काफ़ी जाने माने इंसान होंगे, बहुत ही फेमस होंगे, जिनका ऑरा बहुत तेज होगा, जो बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सन होंगे, जिनको लोग देख के जिनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ऐसे इंसान आपकी लाइफ में एंटर करने वाले हैं सितंबर मंथ में। या फिर आपकी लाइफ में मैं ये भी देख पा रही हूँ आपकी मदर के साइड से, जस्ट मिनट गाइस, ओके, या फिर आपकी मदर के साइड से कोई आपके लिए रिश्ता आने वाला है, या फिर आपकी लाइफ में आपकी मदर के साइड से कोई ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। और ये भी मैं देख पा रही हूँ कि इस सितंबर मंथ में हो सकता है आप लोगों के करियर के रिगार्डिंग, करियर से रिलेटेड आप लोगों का प्रमोशन या फिर ट्रांसफ़र होता हुआ दिख रहा है, एक ऐसी जगह पे जहाँ पे कि शायद आप होना अच्छा लगे, लेकिन हाँ आपको ऑफर लेटर कुछ लोगों को आता हुआ मुझे दिख रहा है। आई डोंट नो, मैं लव रिलेशनशिप की रीडिंग कर रही हूँ बट मुझे करियर यहाँ बहुत ज़्यादा दिख रहा है। एक्वेरियस साइन, हो सकता है काफ़ी टाइम से आप लोगों का करियर में कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ चीज़ें आपकी लॉस हुई थी काफ़ी टाइम पहले, मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 साल हो गए होंगे, 6 महीने हुए होंगे, 10 महीने हुए होंगे, तो उसमें आपको ये सितंबर महीना बहुत कुछ रिलीफ देगा, आपको शांति मिलेगी। जो प्रयास आप काफ़ी अरसे से कर रहे थे, तो ये सितंबर महीना में आपका फाइनेंस अगर कहीं फंसा था वो क्लियर हो जाएगा। और कोई ऐसा इंसान मैं बता रही हूँ ना, जो कि एक फीमेल फिगर होगी, आपकी मदर हो सकती हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, जिनके ज़रिए आपको करियर में कुछ ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जो कि आपका लक हो जाएगा, ये मैं देख पा रही हूँ, ओके। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि रिश्ता तय होने वाला है, ये मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी जिन लोगों का रिलेशनशिप पेंडिंग था, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था, आपको लग रहा था रिलेशनशिप अटका हुआ है, ऐसा फील हो रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब रिलेशनशिप में आपको मूवमेंट होता हुआ दिख रहा है। बात करते हैं यहाँ पे, स्टार्टिंग से मैं क्लियर करती चलूँगी, जो लोग सिंगल हैं मैं उनके लिए बात करूँगी। हो सकता है कि अगस्त महीने में आप लोग को काफ़ी एक्सपेक्ट था, आप लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि कुछ न चीज़ें अच्छी होने वाली हैं, लेकिन आपके मुताबिक हुई नहीं। तो मैं जैसा कि देख पा रही हूँ, ये सितंबर महीना जो सिंगल है उनके लिए, चाहे तो ये आप सेकंड मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं या फिर आप सिंगल हैं, मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो अरेंज मैरिज को वेट कर रहे हैं या तो जो सिंगल है किसी लव पार्टनर को वेट कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इस महीने में आपके लिए एक ऐसा ऑफर आ रहा है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है, एक ऐसे प्रपोजल आ रहे हैं, ऐसे इंसान आपके लिए आ रहे हैं जो कि काफ़ी ही लविंग होंगे, केयरिंग होंगे और शायद आपकी एज के सिमिलर होंगे। थोड़ा सा अनमेच्योरिटी इनके अंदर होगा, लेकिन हाँ होंगे बहुत ही प्यारे से, क्यूट से होंगे, ऐसे इंसान आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे दिख रहे हैं। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है गाइस कुछ लोगों का, जिन लोगों के रिलेशनशिप में शायद पैसे की वजह से अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, बात ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा कि मैं किसको बोल रही हूँ। जिन लोगों की रिलेशनशिप में हो सकता है कि मैरिज की बात चली थी, शादी की बात होते होते पैसे की वजह से आप लोगों की बातें नहीं आगे बढ़ पाई, या तो आपके करियर की वजह से सामने वाले ने आपको मना कर दिया, या फिर उनके करियर की वजह से आपके घर वालों ने मना कर दिया आपके पार्टनर को, या फिर आपने कुछ ना कुछ करियर की वजह से जो भी कुछ आप लोगों की रिलेशनशिप में मना हुआ था, थर्ड पार्टी थी, फैमिली थी, फ्रेंड्स थे, करियर था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस महीने में वो चीज़ें आपको क्लियर होती हुई दिखेंगी। आपको अचानक से वो सारी चीज़ें अचानक से शॉर्ट आउट होंगी,
फैमिली नहीं मान रही थी तो उनके भी तरफ से हाँ के चांसेस दिख रहे हैं। मम्मी और पापा को आप मिलवा सकते हैं अपने पार्टनर से, पार्टनर आपको मिलवा सकते हैं अपने माता पिता से, ये भी मैं देख पा रही हूँ। कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग तरीके से अपने रिलेशनशिप पे मेहनत करने वाले हैं। ये वो लोग हैं जिनके करियर के लिए बोला गया था कि पहले आप अपना करियर सेट कर लो, फिर उसके बाद आइएगा हमारे घर रिश्ता लेके। तो कहीं ना कहीं आप इस महीने में आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी आपके करियर के लिए, और आप उस पर जी जान लगा के मेहनत करने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, जो मैरिड कपल अगर ये रीडिंग देख रहे हैं, काफ़ी अर्से से आप बेबी कंसीव करना चाह रहे थे, बच्चे की खुशी गुड न्यूज़ पाना चाह रहे थे, तो ये टाइम आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आपको इस महीने में कुछ गुड न्यूज़ मिल सकता है। अगर आप चाहते हैं बेबी कंसीव करना, आप चाह रहे हैं माँ बनना, तो बेशक ट्राई कर सकते हैं। इस महीने में बहुत ही स्ट्रांग चांसेस हैं इसके कि आपको ये गुड न्यूज़ मिलेगा। कुछ लोगों को बेबी बर्न का गुड न्यूज़ भी मिल सकता है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए मैं ये बताऊँगी, जो लोग ऐसी लेडी जो कि ऑलरेडी मैरिड थी और जिनकी लाइफ में कुछ ऑब्स्टिकल्स चल रहे थे, चाहे वो रिलेशनशिप में चल रहे होंगे, चाहे करियर से रिलेटेड चल रहा होगा, चाहे वो फैमिली मैटर रहा होगा, या फिर कोई थर्ड पार्टी रही होगी, तो वो अचानक से दूर होना है। कैसे दूर होना है? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों के लिए आपने बहुत ही एफर्ट लगाया है, बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ मैनिफेस्ट किया है, अफर्मेशन किया है और पॉजिटिव रहे हैं, यूनिवर्स से प्रे किया, स्ट्रांगली तरीके से प्रे किया, अनकंडीशनल तरीके से, बिल्कुल ही मतलब कि ट्रस्ट करते हुए आपने प्रे किया और आपकी प्रे सुन ली गई है। अक्टूबर महीना आपके लिए बहुत स्ट्रांग होने वाला है। सितंबर की मैं रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन जो भी लोग, मैं जिनके लिए बोल रही हूँ, अगर आपकी कोई विश है, जो मैरिड कपल है, मैं उनको बोल रही हूँ, जो मैरिड कपल है, अगर आपकी कोई विश है, आपके रिलेशनशिप में खुशियाँ नहीं दिख रही थी, तो सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा खुशियाँ दिखना और अक्टूबर मंथ में आपको सक्सेस मिल जाएगा। बात करते हैं उनके लिए जिन लोगों के रिलेशनशिप में बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका था, चीज़ें खत्म सी हो गई थी, जैसा कि एक्स का कोई लोग वेट कर रहे हैं या फिर अपने पास पर्सन का वेट कर रहे हैं, सेपरेशन में थे और डिवोर्स की बात चल रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा है एक मौका आपको और मिल रहा है। ये सितंबर महीना में एक मौका मिलेगा सामने से, आपको कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपके पार्टनर ही आपको इंस्पायर करेंगे और हो सकता है आपको एक मौका दें, आपको ये बोलें कि ठीक है एक चांस और लेते हैं, अगर चीज़ें सुधरती हैं तो हम फिर से अपनी लाइफ को, अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो हो सकता है कि इस सितंबर महीने में जिन लोगों का सेपरेशन था, जिन लोगों की बात करने का मौका नहीं मिल रहा था, नो कॉन्टैक्ट जोन में थे, ट्रांसफॉर्मेशन आ गया था लाइफ में, और एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जो खुशियों का नहीं था, आपके लिए दुख भरा था, आप लोग अलग हो गए थे, तो कहीं ना कहीं वो इंसान आपसे खुद ब खुद मिलने आ रहा है, आपसे कॉल पे बात कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, सो यहाँ पे मैं यहाँ से कुछ कार्ड्स आपके लिए लूँगी, उसके बाद कुछ गाइडेंस मैसेजेस भी देखेंगे, ठीक है। वैसे ये दोनों ही मैं आपके लिए कुछ गाइडेंस मैसेजेस ही देखूँगी। मुझे कार्ड शफलिंग के दौरान मुझे रिंग दिखाई दिया, हो सकता है किसी का रोका हो के शादी टूट गई होगी, ये भी मुझे यहाँ पे मैसेज मिला, ऐसा मुझे मैसेज मिला तो मैंने बताया। मुझे रिंग दिखाई दिया, और या तो हो सकता है किसी की रिंग सेरेमनी होने वाली है, ये भी लग रहा है। वन कार्ड और देखते हैं यहाँ पे। ओके, सॉरी फॉर नॉइज गाइज। ओके, जस्ट मिनट। ओके, जस्ट मिनट गाइज, जस्ट मिनट। ओके, सो गाइज यहाँ पे आप ये बॉटम अप डेक देख लीजिए, मैच्योरिटी। ओके, जैसा कि मैंने पहले ही बोला था गाइज कि हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ रहा है जो आपके ही लेवल का हो, जैसा आप मैच्योर हैं तो वो भी मैच्योर होंगे, या फिर आपके अंदर अगर कुछ अनमेच्योरिटी होगी तो हो सकता है उनके भी अंदर कुछ ऐसी अनमेच्योरिटी सी चीज़ें हों। ओके, सो यहाँ से भी कुछ कार्ड लेते हैं, फिर उसके बाद आपको एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद आपकी रीडिंग को करेंगे क्लोज। ओके, यहाँ पे है द फूल, यहाँ पे रखते हैं, शायद वहाँ पे कार्ड आपको लाइव पढ़ते होंगे। वन कार्ड और लेते हैं आपके लिए। ओके, ये कार्ड दिख रहा है तो मैं यही कार्ड लेती हूँ, जस्ट मिनट, ठीक है। ओके, बॉटम ऑफ डेक भी देख लेते हैं आपके लिए, मैजिशियन। ओके, वेरी गुड। सो गाइज़, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी आपके लिए गाइडेंस मैसेजेस जो है यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं, एंजल कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा हीलिंग करना है, अपने अंतर मन की सुनना है और थोड़ा सा कुछ डीप में सोचना है, डीप में जाके सोचना है, ये सारी चीज़ें करनी है। और आपके लिए तो भाई जो भी कुछ चीज़ें आपने खोई हैं वो आपको मिल रहा है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है यहाँ पे, मैजिशियन का कार्ड यहाँ पे आ गया, द फूल का कार्ड है यहाँ पे, स्टैंड का कार्ड आ गया। ओके, तो जो भी
जो भी कुछ चीज़ें हैं आपको आपके हक में हैं, जो जिनका रिलेशनशिप खत्म सा लग रहा था आपको, और आपको ये लग रहा था कि चीज़ें मूवमेंट में नहीं हैं, कोई एक्शन में नहीं है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, तो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। आप बस सब्र करो और यूनिवर्स से प्रे करो, और यूनिवर्स ने आपका एक डिवाइन टाइम फिक्स किया है। डिवाइन टाइम आने पे ही आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। और इस दौरान में आपको करना क्या है, खुद के मन की सुनना है, अपने अंदर आवाज़ को सुनो, कौन से लोग आपके लिए अच्छे हैं, कौन से लोग आपके लिए अच्छे नहीं हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा बैलेंस बनाओ। आपके रिलेशनशिप में एक नया मौका मिलेगा, एक नई बिगनिंग होगी, एक नई शुरुआत होगी। स्ट्रेंथ बना के रखना है, पॉजिटिव रहो, निगेटिव चीज़ें नहीं सोचनी है। ओके, ये सारी चीज़ें हैं। एंड यहाँ पे मैच्योरिटी, अपने अंदर मैच्योरिटी लाओ। तो जो भी लोग अगर हैं यहाँ पे, ऐसे हो सकता है आप या फिर आप जिनके साथ डील कर रहे हैं उनके अंदर कुछ थोड़ी सी अनमेच्योरिटी होगी आपके पार्टनर की, लेकिन मुझे ये एनर्जी आपकी तरफ से मिल रहा है। हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको हमेशा केयर ही किया है, लव ही दिया, और आपको हमेशा समझाने की कोशिश की है, लेकिन आपने हमेशा उन्हें अनमेच्योरिटी वाली फीलिंग के साथ उन्हें नहीं समझा है। लेकिन अब आप समझने वाले हैं, क्योंकि अब आपको यूनिवर्स साइन देने वाली है कि आप मैच्योर हो जाओ, एक मैच्योरिटी वाली साइन देने वाली है, और जिससे आप शायद अब अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करोगे। जो भी कुछ चीज़ें आप लोगों ने गलती की थी इस रिलेशनशिप में, उसे सुधारोगे। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग। एंड रीडिंग को देखने के साथ साथ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आप लोगों के सब्सक्रिप्शन की मेरे चैनल को बहुत ही सपोर्ट की ज़रूरत है। ओके, सो ऑल द बेस्ट गाइज, एंड वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।